बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आखिरी टी20 मैच इस वक्त वेलिंगटन में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और उन्होंने हर तरह से आजमा के देख लिया अपनी टीम को भी और पाकिस्तान को भी। वो कुछ भी कर लें, पाकिस्तान का रिजल्ट सेम ही रहना है, ठीक है। और ये अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि अब ये 4-1 होने जा रही है सीरीज। एक मैच जो पाकिस्तान ऑकलैंड में जीता और क्या जारहाना अंदाज में जीता, उसके बाद वो अंदाज भी भूल गए, तमाम बैटर्स वो बैटिंग भूल गए, वो बॉलर्स वो बॉलिंग भूल गए। बहरहाल पाकिस्तान ने 129 रन का टारगेट दिया जी न्यूजीलैंड को, जो कि अभी दूसरा ओवर चल रहा है और 22 रन इस वक्त हो चुके हैं। पहला ओवर जहांदाद का खासा भारा पड़ा, अब मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन को इसमें रेस्ट करवाया गया और एक दो और मजीद तब्दीलियां की गई। उमर बिन यूसुफ को शामिल किया गया है, उस्मान खान जिस पर बड़ी बात हो रही थी उसको भी शामिल किया गया, लेकिन ऑल इन वेन जितने भी ये बैटर्स थे, जितने भी ये नाम थे, ये नाकाम दिखाई दिए इस फाइनल टी20 मैच में, जो कि सीरीज ऑल दो ये जीत गया है। कुछ स्टैट्स भी हैं, ये फर्दर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है, इसके साथ साथ मसीन में ज्वाइन किए। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, 129 का टारगेट अभी तक वही मेरे ख्याल पुरानी क्रिकेट जब टी20 का आगाज हुआ था तब ये 129 दी बेस्ट था, ये बहुत अच्छा टोटल था, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट इवॉल्व होती गई अब ये 129 तो मेरे ख्याल 10 ओवरों में का स्कोर है। जिस तरह की न्यूजीलैंड के ग्राउंड है, क्या कहेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस पर? देखिए, 129 तो इन्होंने किया है, लेकिन अगर आप ये अभी मैच सामने चल रहा है तो पहला बॉल जिस तरह अनइवन बैटर को लगा है जाकर, जिस तरह ऑकवर्ड बॉल हुआ है, इस पिच पे मूवमेंट भी नजर आ रही है, तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर ये पहला बॉल जिस तरह ऑकवर्ड हुआ है, अगले तीनों चारों बॉल इनको वहीं पे करने चाहिए थे कि बैटर को प्रॉब्लम होती है, उसको गेंद लगा है एक ऑकवर्ड जगह से उठ के, उन्होंने अगले 4 बॉल में एक नो कर दिया है, एक वाइड कर दिया है, एक 2 मुंह में कर दिए हैं और 2 हिट्टे खाने के बाद जो है वो उन्होंने सारा का सारा प्रेशर भी रिलीज करा दिया है। और न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है वो भी अब जाहिर है उनको रन्स भी मिल रहे हैं, कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, वो चलाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम है, इस मतलब दोहरे प्रॉब्लम है, खाली बैटिंग का प्रॉब्लम या इनएक्सपीरियंस का प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग बॉलिंग कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान वो वाली बॉलिंग भूल गया, बॉलिंग तो उस दिन भी पाकिस्तान ने 200 प्लस खाया था। बिल्कुल सही, ऐसी है। तो वो तो बैट्समैन 200 कुछ कर गए थे, हमारे मेयारी बॉलिंग के ये हो गए हैं कि अब तो हमारे बॉलिंग कोच कहते हैं कि जी 200 तो सबको ही पड़ जाता है। तो ठीक है, अगर पड़ जाता है तो फिर आप भी करें, अगर ये पड़ ही जाता है तो फिर आप भी करें। तो ऐसी बात नहीं है, आपके स्किल लेवल्स गिरे हुए हैं, दुनिया में क्रिकेट हो रही है, तमाम लोग देख रहे हैं। आप कौन सी मॉडर्न क्रिकेट का प्रचार कर रहे हैं जिससे कोई बंदा वाकिफ नहीं है, जिससे चंद आप मतलब जो काम कर रहे हैं पीसीबी में वो, और जो लोग जिनको क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ज़बानी जमा खर्च का सहारा लेते हैं, ठीक है, जो खुद साख्ता कोच बन गए हैं, ये मॉडर्न क्रिकेट के बेसिक्स तो वही है। अच्छी लाइन लेंथ तो बाहर नहीं होगी मॉडर्न क्रिकेट से, गेम अवेयरनेस तो बाहर नहीं होगी, पिच रीडिंग तो बाहर नहीं होगी मॉडर्न क्रिकेट से, क्रिकेट तो बाहर नहीं होगी मॉडर्न क्रिकेट से। क्रिकेट तो वही है ना, हाँ वो एक्सपैंड हुई है, शॉट्स की रेंज एक्सपैंड हुई है, तो उसके साथ बॉलर्स की वेरिएशंस भी एक्सपैंड हुई हैं, दुनिया ने उसके अंदर भी महारत हासिल की है। तो ठीक है, ये जब विकेट होता है बैटिंग तो फिर वो एक तरफा होता है, फिर वो एक टीम के लिए नहीं होता। ये नहीं होता कि एक जो है वो 250 खा रही है और दूसरी टीम जो है वो 70 पे आउट हो रही हो। तो ये पता नहीं कौन इनका एडवाइजर है और कौन इनको ये मशवरे देते हैं कि इस तरह की बातें करे आकर। ये अभी भी देख लेना कि जरा सा ऑफ लेंथ होते हैं छक्का पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लाइन पे, उसी पिच पे आप अच्छे लाइन पे बॉल करते हो, न्यूजीलैंड का बैट्समैन बीट हो जाता है, तो आप उस बॉल को रिपीट क्यों नहीं कर सकते? आप उस लेंथ को रिपीट क्यों नहीं कर सकते? द क्वेश्चन इज कि यू आर नॉट स्किल्ड इनफ टू रिपीट। एक अच्छा बॉल हो गया तो आप पूरा ओवर उधर नहीं कर सकते, और यही पाकिस्तान क्रिकेट का मसला, मसलों में से एक मसला बड़ा है। यहाँ मैं अगर एक सवाल ले लूँ, आप क्योंकि स्किल सेट की बात हुई है, तो पाकिस्तान की जिस तरह से आज मुझे थोड़ी सी देखने का मौका मिला, आज पाकिस्तान की बैटिंग जो इस तरह से उसका इनिंग्स का बिल्डअप था, तो हमें तो मतलब क्योंकि टी20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बात की गई है पावर हिटिंग के ऊपर, इंटेंट के ऊपर, तो मैं पूछना असल में ये चाह रहा हूँ कि जो पावर हिटिंग होती है वो क्या ज़रूरत के मुताबिक होती है, या पावर हिटर का मतलब सिर्फ ये है कि उसने जाना है और बस उसकी हिट में सिर्फ पावर होनी चाहिए, उसको और किसी चीज़ का बताना हो? मुझे तो आज यही लग रहा है, अब्दुल समद की बैटिंग देखकर भी, और मोहम्मद हारिस हैं, हसन नवाज हैं, जो भी हमारे बैट्समैन पिच के ऊपर आते हैं, उनकी टेक्निक्स देखकर ये लगता है कि शायद उन्हें सिर्फ ये बताया गया है कि पावर हिटिंग का मतलब ये है कि ज़ोर से हिट मारनी है बस। तो पावर हिटिंग, हर बॉल के ऊपर पावर हिटिंग हो जाती है,
और क्या पावर हिटिंग ज़रूरत के मुताबिक होती है और हर बंदा जो है पावर हिटर बनने के काबिल होता भी है कि नहीं होता? आपने जिसको बैट पकड़ाया उसको आप जो है पावर हिटर बना देते हैं। अच्छा, ये जोर से करने की सलमान भी ये भी ऐड कर दिएगा, आप नेशनल T20 में कमेंट्री करते हुए शुमाइल थे मेरा ख्याल उस लड़के का नाम, अगेन आप वो बात कर रहे थे, शामिल हुसैन, कि ये जोर लगाकर खेलना, वो क्या वैसे होता क्या है, टेक्निक क्या होती है जिसकी वजह से बैटर स्ट्रगल करता है? देखिए, जो आप जिस लड़के का जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो एक बिल्कुल सेपरेट तरह का, वो तो पूरा बैट्समैन है, उसके स्किल सेट्स बड़े शानदार हैं और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को फ्यूचर में सर्व करेगा। सही। वो प्रॉब्लम ये है कि जब एक प्रॉपर प्लेयर जो कि टच प्लेयर होता है या टाइमर होता है बॉल का, जब वो अपने बैट को इस नजरिए से जोर जोर से घुमाना शुरू करता है कि मैं शॉट, क्योंकि उसको बॉल अच्छा नजर आ रहा है, उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में फॉर्म अच्छी है, उसने 200 रन की बारी भी ली, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, उसने चंद चौके भी मिल गए थे। अब वो चाह रहा था कि वो और मतलब जो है ना फ्लो के साथ खेले और शॉटें मारे, उसमें वो जोर जोर से खेलना शुरू हो गया। ये प्लेयर्स के साथ होता है, जब आप बड़ी अच्छी फॉर्म में होते हैं, कई दफा आप एज अ यंगस्टर थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो उसमें फिर आप अपनी ना नेचुरल टच को छोड़ के थोड़ा एक्सट्रीम जोर लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका अलाइनमेंट या बैलेंस या बैट स्विंग जो है ना वो डिस्टर्ब होती है और वहां पर आप आउट हो सकते हैं। ये मुझे सादिक मोहम्मद साहब ने बताया था, वो अंपायरिंग कर रहे थे और वो मैं मैच में 36 रन पे खेल रहा था। जब उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा जोर जोर से मारें, मैंने उससे पिछले 2 मैचेस में 2 सेंचुरियां की हुई थी। अच्छा। तो सादिक भाई के पास थे कि अगर आप थोड़ा आराम से थोड़ा देखकर खेलें तो हो सकता है आप आज भी 100 करें, लेकिन अगर आप जोर जोर से खेलते रहे तो आप आउट हो जाए। वही बात मेरे जहन में आई उसको देखकर, जब मैंने वो बात की तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हो कि वो उसी गेम को उसने जोर से मारा और वो बोल्ड हो गई। तो ये अलाइनमेंट और बैलेंस और स्टेबिलिटी जो है, ये सारा कुछ एक सर्टेन स्पीड पे बिल्ट हुआ होता है। जब आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एंगेज करने की कोशिश करते हैं तो सारी चीजों का बैलेंस जो है ना थोड़ा थोड़ा वो होता है। अनलेस कि आप बहुत बड़ी हिट ही मारने जा रहे हो, वो तो ऑफ लेंथ पुल करने जा रहे हैं। लेकिन जो अहमद सईद का सवाल है ना कि ये पावर में हिट होनी चाहिए, तो सॉरी हिट में पावर होनी चाहिए या पावर हिटिंग का मतलब है कि हर काम में हिट से करो, तो ये तो मेरा ख्याल है कि कोई भी नॉर्मल बंदे को ये बताना नहीं पड़ेगा। ये होती है पावर हिट जो अभी साइफर्ड ने खेली है। ये पावर हिट है और बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तानी बॉलरों की, जिस पिच पे लेंथ खेली नहीं जा रही उस पे वो मुंह में बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब 3-3 बॉलिंग कोच टीम के साथ हैं, 3-3, और इनको ये नहीं मालूम है कि किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। इनको ये आइडिया नहीं है कि इस पिच के ऊपर जहां से गेंद बीट हो रहा है, यार कुछ ना करो, जहां से बीट हो रहा है वहीं पे बॉल कर दो। ये आके मुंह में गेंद कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं फ्री, वो जो एक होता नहीं कि बॉल आउट एक होता था कि जी विकेटों में बॉल करो, विकेटों को लगेगा तो पॉइंट मिल जाएगा। भैया आगे बैट्समैन खड़ा है, आप क्या कर रहे हैं? वो न्यूजीलैंड के बैट्समैनों की आप उनके जब वीडियो उन पे जाती है, कैमरा जाता है, जरा उनके जेस्चर्स तो आप देखिए, हाउ हैप्पी दे आर। उनकी ऐसी मतलब चांदी हुई है कि वो ना इस तरह के बॉलर दुनिया में कहाँ मिलने हमें, जिनको जहां से मार रहे हैं वो वहीं पे बॉलिंग किए जा रहे हैं। बहरहाल अच्छा, अगर बात की जाए हमारे ओपनिंग पेयर की, अगेन सलमान भाई, हसन नवाज सेंचुरी तो कर ली, लेकिन बाकी हम 4 देखा कि 4 में 0 भी अहमद सईद साहब एक मैच में 1 रन बनाने की हिम्मत की थी, उसके अलावा 3 मैचों में जो है, और वो 4 सीरीज के 5 में से 4 मैचेस में वो एक ही बॉलर से आउट हुए हैं और चारों दफा हल्का सा बॉल स्विंग हुआ और उन्होंने जो है विकेट दे दी अपनी। इसका क्या सलमान भाई टेक्निक का क्लियरली इशू नजर आ रहा है, या फिर अगेन हम वही कहेंगे कंडीशंस टफ हैं यंग बॉय के लिए? हमजा टेक्निक भी है और टेक्निक से ज्यादा मैं कहूंगा कि माइंडसेट है। माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है या इख्तियार कर लिया गया है प्लेयर्स की तरफ से कि जी बस मारनी है, जैसे अहमद ने कहा ना कि बस हर गेंद पे पावर हिट ही मारनी है। अब ये देखे, न्यूजीलैंड का जो प्लेयर है वो बीच में आपको क्रिकेट शॉट खेल के सिंगल लेता भी नजर आता है, वो आपको बीच में अच्छी लाइन को लेफ्ट करता भी नजर आता है, वो आपको डिफेंड करता भी नजर आता है। अपना प्लेयर नहीं आपको नजर आता ये काम करता। वो बॉल जैसा भी है, हमारे प्लेयर ने सिर्फ हिट मारनी है एक सर्टेन पोजीशन बनाकर। तो अफसोस इस बात का है कि ऐसा लगता है कि सोचने समझने की जो एबिलिटी है ना, उसको साइड पे रख दिया गया और उसे कहा गया कि जरा फाड़ के रखना, मैं हुने आया। ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप ऑन पर्पस से मुराद कि आपने ठान लिया है कि मैंने सिर्फ हिटे मार, regardless of the situation, regardless of the pitch condition, regardless of the bowling that you are facing. तो जब आप इस तरह का फैसला कर लेंगे, फिर किसी दिन आपकी लग जाएंगी, ज्यादातर दिन आप बाद में पता नहीं पछताते भी हैं कि नहीं बाद में, लेकिन बाद ज्यादा दिन आप फारिग हो जाएंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक पर वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बात करनी है उमैर बिन यूसुफ पर, उस्मान खान पर, जिन्होंने आज का मैच खेला है लेकिन उस तरह का आउटकम नजर नहीं है। उस पर बात करते हैं, ब्रेक फास्ट है।
वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल T20 मैच 5वां, जो कि सीरीज़ ऑलरेडी न्यूजीलैंड के नाम हो चुकी है, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है, क्लियर हो गया है कि ये सीरीज़ 4-1 से न्यूजीलैंड जो है वो जीत जाएगा। विद इन 6 ओवर्स जो है वो न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त 91 रन पर है और पाकिस्तान ने पूरे 11 लड़कों ने मिलकर पूरी हिम्मत करके जोर लगाकर सिर्फ एक छक्का लगाया और न्यूजीलैंड ने पहले 6 ओवरों में 7 छक्के हैं, 10 चौके हैं और टीम साइफर्ट ने जो है 23 बॉल्स पर 54 रन की जो इनिंग्स खेल लिया। ओवरऑल इस पर बात करते हैं। इस्लाम भट्ट साहब, जो अब सूरत हाल चल रही है, ये तो मेरे ख्याल 10 ओवरों का मैच है। 10 ओवर का भी नहीं रह गया जो हालात चल रहे हैं। मतलब देखिए, एक ना टू बी ऑनेस्ट एक वो भी बन गया है, जब आप किसी के हाथ से चढ़ते हैं ना तो फिर जो मैक्सिमम हो सकता है वो होता है। अब वो सीधी घुमा रहे हैं तो टॉप एज पे छक्का हो रहा है, उधर मार रहे हैं फिर टॉप एज पे छक्का हो रहा है। ग्राउंड्स भी कुछ ऐसे हैं, लेकिन हमने तो ये देखना है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, हम इसमें क्या बेहतर कर सकते थे। तो देखिए, इस जो अभी तक का प्ले है इसके अंदर भी कुछ बॉल ऐसे हुए हैं जो अनप्लेबल, जहाँ पे पाकिस्तान ने राइट लाइन पे बॉलिंग की है वहां पर वो बीट हुए, लेकिन पाकिस्तान ने उस लेंथ पे कितने बॉल किए हैं, उस लाइन पे कितने बॉल किए हैं। अब ये जो डाटा जिन्होंने लगाई होती है ना, उनका असल काम देखने का ये है कि वो कितने बॉल थे, किस लाइन और लेंथ पे थे जो इनको बीट हुए। और अगर आप वो देखते हैं तो पाकिस्तान ने उस पर कंसिस्टेंटली कितनी बॉलिंग करने की कोशिश किया। देखिए, आप एजों वालों को छोड़ देना कि जो सीधी मारी है पीछे चौका हो गया, वो तो उसका बॉलर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी सही जगह पे तो बॉलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जगह पे हमने कितने बॉल किए हैं ये देखना होगा हमें कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं। और बहरहाल ये है कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं उनको फ्रीबीज भी मिलती रही हैं, यानी कि मुंह में गेंद करके भी हमने शॉट खाए हैं। तो फिर ऐसा होता है कि जब लगनी शुरू होती है और फिर बॉलर्स पे प्रेशर आता है तो फिर समझ भी कुछ नहीं आती। जी, अब ये लड़के एक्सपीरियंस नहीं है, हम इनको बहुत ज्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते कि एक नयों को भेजना ही था तो सारों को सीधा ही उठा के न्यूजीलैंड भेज दिया। ठीक है, जो एक जाहिर है एक, और जिस तरह की ये पिच है वेलिंगटन की, इधर मैं टेस्ट मैच खेला हूँ, यहाँ पे बॉल मूव भी होता है और बाउंस भी होता है। अच्छा। ये आसान पिच नहीं है, यहाँ पे हमने टेस्ट हराया था न्यूजीलैंड को इस जगह पर। तो ये पिच इतनी आसान नहीं है, लेकिन जी नहीं, अभी आप बात कर रहे हैं ना कि इन लड़कों की नहीं, हम इन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते। क्या हमें ये श्योरिटी है कि जो आगे बांग्लादेश सीरीज है हम यही लड़के उधर भी आजमाएंगे? क्योंकि अब उधर से ओडीआईज खत्म कर दिए गए, पांच मेरे ख्याल कंफर्म 5 T20 ही कर दी गए। तो अगर हमने अपना एम रखा हुआ एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप और इन लड़कों को टफ कंडीशंस में हमने ट्राई किया, तो अब हम समझते हैं कि बांग्लादेश में भी यही होने। ये देखे ना, अब ये हमजा, ये देखो ये विकेट गिरी है, ये सिर्फ सही लाइन और लेंथ पे बॉल था। बिल्कुल ऐसी। ये अगला बॉल था जिसको उसने शॉट बनाने की कोशिश किया और वो बोल्ड हो गया। यही चीज है कि आप राइट एरियाज में बॉल करें। अब ये लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है उसे सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल किया, जहां मिस हुई है वो विकेट को लगा। जबकि हमारे जो फास्ट बॉलर है या वो यॉर्कर करते हैं या वो शॉर्ट ऑफ लेंथ करते हैं, जो कि दोनों ही बैट्समैन प्रिपेयर्ड होता है इन बॉलों को, इन लेंथों को हिट मारने के लिए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि फास्ट बॉलिंग के अंदर जो है ना लाइन लेंथ पे फोकस नहीं है, फोकस हमारा जो है वो कुछ और ही है। यानी कि ऐसे लगता है कि हर बॉल पे विकेट लेनी है और हर बॉल पे छिक्का मारना है, और ये दोनों ही काम हर बॉल पे नहीं हो सकते। और इसमें हम नए लड़कों को ब्लेम इसलिए नहीं करते कि ये जिस सिस्टम से ऊपर आ रहे, ये जिन कोचेस के हाथे चढ़े हुए हैं, जिनके पास ये लोग खेलते खिलाते आ रहे हैं, वो लोगों के जो माइंडसेट है उनमें बेशतर का, सबका नहीं, कुछ तो बेचारे उसमें बड़े तंग है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो जो इंटेंट और स्ट्राइक रेट वाले, अन्य वाह इंटेंट और स्ट्राइक रेट वाले जो लोग हैं, उन्होंने ना इन बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। अब ये वो आधा तितर आधा बटेर वाला हिसाब होता जा रहा है कि ना देखना है कि सिचुएशन क्या है, ना देखना पिच क्या है। और अगर कोई मुश्किल चैलेंज आ गया है, पिच पे ब्रेक है, या आप देखें ना कि वेस्ट इंडीज के क्या स्पिनर थे जिन पे हम ब्रेक विकेट पे भी मैच आ रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा थोड़ा सा सीम हो जाए, थोड़ा सा बाउंस हो जाए, थोड़ा स्पिन हो जाए, तीनों कंडीशनें हमारे लिए खेलना मुश्किल हो गया। अच्छा बट साहब, आप मतलब यकीन दुरुस्त कह रहे हैं कि लड़कों को बैक करना चाहिए, नए लड़के हैं इनको चांस देना चाहिए, लेकिन इन लड़कों लेकिन इन लड़कों की टेक्निक्स देख के आपको लगता है कि ये मैचेस खेल को जो है बेहतर हो जाएंगे? और क्या सिर्फ मैचेस खेलने से ही प्लेयर बेहतर होता है? देखिए, टेक्निक के लिए तो इनको थोड़ा एक तो टाइट खेलना आना चाहिए। आपकी गेम में आपके स्विचेस होने चाहिए कि जब आप डिफेंस करें तो लगे पता कि आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं। इनका डिफेंसिव मैकेनिज्म ही कोई नहीं है। और ये मेरा ख्याल है ये लड़कों की प्रैक्टिस है भी यही है कि आना है और हिटें मारनी है, आना और हिटें मारनी। और वैसे भी अभी एक
कैंप लगा था, वो उस कैंप में का सारा दारोमदार जो उसका जो फोकस पॉइंट था वो यही था कि जी आपने बड़ी हिटिंग करनी है, आपने पावर हिटिंग करनी है। तो पावर हिटिंग की जो डेफिनेशन हमारे नजदीक है, जाहिर है वो उसमें बैट स्विंग है, टेक्निक है, उसमें आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी है, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जिस्म में ताकत होगी तो आपकी हिट में ताकत होगी। सबसे बड़ी जो बात है वो ये, अब सारी दुनिया के अंदर जो बैट्समैन होते हैं T20 फॉर्मेट के, वो सारे पावर हिटर नहीं होते, वो बैट्समैन होते हैं जिनकी हिटों में पावर होती है, लेकिन वो एक दो होते हैं। अब ग्लेन फिलिप्स जो है हमारे कई बैट्समैनों से बेहतर उसकी टेक्निक है, न्यूजीलैंड का जो प्लेयर है, ठीक है, और आप अगर उसका स्कोरिंग रेट देखें कि किस तरह का है। अब मुझे बताएं, जब इंडिया की टीम T20 खेलती है, कितने लड़के हैं जिनको देख के आपको लगता है यार ये तो सिर्फ हिटर है, ठीक है, ये तो पक्का खेल ही नहीं सकता। या आपने कभी जिस तरह हमारे प्लेयर टांग हटा के शॉटे मारे हैं, कभी आपने गिल को देखा हो, कभी रोहित शर्मा को देखा हो, कभी आपने देखा हो उसमें तिलक वर्मा को ऐसे, अभिषेक शर्मा जो नया है उनको ऐसे देखा हो, जायसवाल को, नए लड़कों को देख लें, चले इंडिया के पुराने तो छोड़ दें, वो तो ओल्ड क्रिकेट के होंगे ना, मॉडर्न क्रिकेट के प्लेयरों को देख लें, ये अभी IPL हो रही है, कितने प्लेयर हैं जो इस तरह की टेक्निक से खेलते हैं, नॉट इवन इन IPL। तो आप टेक्निक पे फोकस्ड ही नहीं है, ठीक है, आप जो है वो चाह रहे हैं कि बस बैट घूमे और बस गेंद उसकी जद में आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होता बार बार ना, उसका कोई मेथड है, उसको देखना भी पड़ता है, उसके लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म भी होना चाहिए ताकि अच्छी बॉल को आप दिफा कर सके, और जो बॉल बहुत अच्छी नहीं है उस पर आप रन कर सके। और जो कह लीजिए कि इस फन की इंतहा ये है कि जब आप इसकी इंतहा को पहुंचने लगते हैं तो आप अच्छे बॉलों पे भी स्कोर करते हैं, आपको बुरा बॉल की मोहताजी नहीं रहती स्कोर करने के लिए। लेकिन भट्ट साहब, ये जो चीजें हैं ये सारी नेशनल टीम में आकर तो ठीक नहीं ना होंगी, ये तो फिर देखना पड़ेगा कि अंडर 13 में, अंडर 17 में, अंडर 19 में कोच बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। बिल्कुल देखना पड़ेगा, बात तो घूम के वहीं आगे पाथवे की जो हम कर रहे हैं, आपने खुद ही कर दी। ये पाथवे की जब बात करते हैं तो पाथवे किसको कहते हैं? अंडर 13 को, 15 को, 17 को, 19 को, ये वो उम्रें हैं जहाँ पे बच्चों की टेक्निक्स बनानी है, उनकी डेवलप करनी है, आपने समझ गेम की, आपने उनकी मूवमेंट्स डेवलप करनी है, गेम की परसेप्शन, पिच की रीडिंग, रिस्पॉन्स डेवलप करना है। हम लोग पहुंच जाते हैं पाकिस्तान टीम तक तो पता चलता है सारे को कम होना है। अच्छा, आपने पाथवेज की बात की सलमान भाई, ये अब्दुल समद किस पाथवे से आया हुआ है? क्योंकि इनिशियली हमें लगा कि इनमें ये कैलिबर है, पोटेंशियल है, लेकिन ये इंटरनेशनली आके जिस तरह से उन्होंने खेला है, बिल्कुल ही ये तो जीरो पे नजर आ रहे हैं और कोई परफॉर्मेंस उस तरह की है नहीं। ऑन व्हाट बेसिस ये सिलेक्ट हुए प्लेइंग 11 के लिए? बन देखिए, परफॉर्मेंस तो बिलाशुबा इनकी कोई ऐसी खातिर खा है नहीं, सिलेक्ट जरूर हो गए। इन्होंने 150 की थी जो है चैंपियंस कप वनडे में, उसके बाद इन्होंने एक दो अच्छी बारियां ली। देखिए, इनका नंबर ऐसा है कि यहाँ पे बड़े स्कोर्स नहीं मिलेंगे, कोई बहुत बड़ा होता है ना स्कोर, वो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये स्कोर ना कर सके, ऐसा भी नहीं है कि ये 2-4-50 नहीं कर सकते थे या 2-3 मैच फिनिश नहीं कर सकते थे। इमर्जिंग एशिया कप में भी इनके पास बड़ा अच्छा मौका था इंडिया के खिलाफ मैच जिताने का, आके इन्होंने 2-3 बड़ी अच्छी हिटें मारी। इंडिया की बॉलिंग भी कोई ऐसी नहीं थी, 120 वाले सारे बॉलर थे, तो उस बॉलिंग को भी ये मैच फिनिश नहीं कर सके थे। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, ये मिस कर गए, वाइस वर्सा होता है, सही है, लेकिन वो ऐसी स्पीडें नहीं थी उनकी, या इतने कोई शानदार बॉलर नहीं थे जिनको वो रन ना बने। बहरहाल एज ए यंगस्टर आप इन्हें थोड़ा मार्जिन दे भी दें तो आई थिंक स्टिल इनका बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, अब बाकी हम सारा ओवरऑल बात कर रहे हैं। सलमान अली आगा की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो ही इज़ डूइंग हीज़ बेस्ट। अगर टीम के लिए भी कर रहे हैं, देखें आज भी उन्होंने 51 रन की इनिंग्स खेली, इससे पहले भी वो जो मैच जीते उसमें भी 50, और उससे पहले भी ये कंसिस्टेंट हैं, स्कोर कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि आप जैसे होता था कि एक सीरीज़ हम बुरे तरीके से आ रहे, सबसे पहले कप्तान बदल दो, तो क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी अगेंस्ट बांग्लादेश में कप्तान बदलने की, या फिर हम तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और सलमान के साथ ही जाएंगे? और साथ ये भी बता दीजिएगा, अभी तक जो उन्होंने कप्तानी की है, आप समझते हैं सही कप्तानी इंटरनेशनल लेवल पे उस मेरिट पे कप्तानी है? यार मैं आपको सही बताऊं कि मैं सलमान आगा को एक बारे में ही कहूंगा कि एक अच्छे प्लेयर है, ठीक है, और उनमें पॉसिबल है कि लीडरशिप के ट्रेड्स हों। मैंने उनकी फील्ड सेटिंग नहीं देखी, फील्ड सेटिंग के ऊपर मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि मैं तो सुबह नेशनल T20 से फ्री होकर सोता रहा हूँ, तो मैंने तो ये मैचों के पहले इसे तो देखी नहीं है, कई बार पूरे नहीं देखे, सिर्फ हाइलाइट्स में देखा। हाइलाइट्स देख के आप किसी की कप्तानी के ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन जो इन्होंने टीमें खिलाई हैं
जो इन्होंने वाइस कैप्टन हुए, अगर इनकी इनपुट रही है, तो जो पाकिस्तान के पिछले 2 टूरों से टीमें बन रही हैं और जो हमने टैक्टिक्स इस्तेमाल की हैं, उसमें तो मुझे कोई समझदारी नजर नहीं। मैं रिजवान को बहुत आउटस्टैंडिंग कैप्टन रेट करता था, मैं हमेशा उनकी कप्तानी पे बातचीत करता था। ये देखिए दूसरी विकेट ले ली, सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं सुफियान। शादाब ने एक गेंद विकेटों में नहीं किया, वो लग रहा था कि वो भी फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ। सुफियान मुकीम ने दूसरा गेंद किया बीच में, देखे विकेट मिल गई है ये। और वो बता रहा है कि जहां पर जरूरत थी आपने मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं खिलाया, जहां पर मेरे जैसा बाला जो कामयाब हो कहीं पर भी नहीं खिलाया। पता नहीं कौन इनका मशवरा देता है, ये हमारे जो सिलेक्टर है, आई डू नॉट नो कि व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट, ठीक है, और वो क्या देख के टीम सिलेक्ट करते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाह आलम। लेकिन ये अगर बचे तो शायद सिर्फ इसलिए बचेंगे ऑफ स्टंप से बाहर अगर इनके स्ट्राइक हुआ। चलिए, अगर खुदा न खास्ता आउट नहीं भी होता तो हमें ये तो पता चला ना कि बॉलिंग एटलीस्ट अच्छी कर रहे हैं सुफियान, डूइंग हिज बेस्ट, सेंसिबल बॉलिंग को पता चल रहा है कि समझ के बॉलिंग, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये जो आज का मैच था इसमें अब्दुल समद के बारे में चूंकि बात हुई है, आज तो वो 10वें ओवर से ही पहले जो है वो क्रीज के ऊपर आ गए थे। तो एक तो मुझे मतलब ये गाइड कीजिएगा कि अगर वहाँ शादाब खान आ जाते तो क्या बेहतर ना होता, और जिस तरह से अब्दुल समद आ जाए, उन्हें 10 ओवरों से पहले आके वही बैटिंग करने की कोशिश की जो वो डेथ में आकर करते हैं, तो ये किस तरह से चीज तब्दील होगी? ये तो बेसिक अवेयरनेस की बातें हैं। यही तो मिसिंग है, यही तो मिसिंग है भाईजान। ये ऑफ स्टंप से बाहर लगा है तो शायद ये आउट ना हो, इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है। लेकिन देखिए यही तो बेसिक अवेयरनेस के इश्यूज हैं। यहीं पर तो आपको आके पता लगता है कि यार ये जो अभी मैंने बात की है कि सिचुएशनल रिस्पॉन्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, ये जिन पाथवेज में डेवलप होनी चाहिए वहां पर भी लोगों को स्ट्राइक रेट की पड़ी हुई है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, अंडर 13 का टूर्नामेंट हो रहा है। अंडर 13 में एक बच्चा है, मैं अब उसका नाम लूंगा तो ये ना उसके ये पीछे पड़ जाए। वो बच्चे के 4 मैचों में 4 नॉट आउट थे एज ओपनर, वो आउट ही नहीं हो रहा था कंपटीशन में। अच्छा। और उस बच्चे को 5वें मैच में ये कह के बाहर निकाला गया कि इसका तो स्ट्राइक रेट ही बड़ा स्लो है। अब वो 11 साल का बच्चा है, ठीक है, 11 साल के बच्चे ने क्या बाउंड्री स्ट्राइकिंग करनी है। एक तो आपका सिस्टम ऐसा है कि 13 साल के जो अंडर 13 के मुकाबले उसमें 17-16 साल के लड़के सिलेक्ट हुए होते हैं। डिस्पाइट के क्रिकेट बोर्ड बड़ी कोशिशें करता है और क्रिकेट बोर्ड जो है वो कह लीजिए कि लेता है रिस्ट एक्सरे भी, लेकिन उसके बावजूद उसमें बड़े बड़े लड़के खेल रहे हो। स्पेशली हमारे एक मखसूस हमारा एक पाकिस्तान में एक सूबा है जिसमें तो लगता है 4-4 दफा उम्र चेंज हुई और वो करा भी लेते हैं, ठीक है, पक्की शेवों वाले जो है वो अंडर 15 खेल रहे हो। उन बच्चों के अंदर जब कोई जेन्युइन बच्चा आता है और वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा होता है कि वो यही कर सकता है ना कि अच्छी टेक्निक शो करे, आउट ना हो, वक्त गुजारे, तो वो क्या उनसे क्या कह रहे होते हैं कि जी आपका स्ट्राइक रेट स्लो है। 13 साल के बच्चे से, जिस मुल्क के कोचों का ये मेंटल लेवल है, ये बच्चे ठीक तो नहीं, बच्चे बर्बाद जरूर कर सकते हैं। ठीक है जी। और इनका जो कोच लगा रहा है उसको किसने टेस्ट किया? वो जो कोचों के इंटरव्यू कर रहा है उन लोगों ने कौन से कोचिंग कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी क्या क्रिकेट खेली हुई है और उनके अपने कोचिंग टेन्योर में कितने प्लेयर उन्होंने पाकिस्तान को दिए, ये भी सारा जरा हिसाब निकालें तो आपको पता लगेगा कि जहां जहां कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बस पहुंच गए हैं किसी तरीके से, और उधर जाकर भी वो जो होता नहीं कि बहुत पहुंचे हुए हैं, वो बस बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे, काम को उनसे कोई की उम्मीद ना रखें आगे भी। ठीक है जी। 70 बॉलों पर सिर्फ और सिर्फ 26 रन रह गए, 103 पे 2 खिलाड़ी आउट है, और आउट किया है तो 2 आउट हो गए इनके 2 ओवर्स में। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है सुफियान मुकीम आखिरी T20 में उन सेलेक्टर्स के लिए छोड़े जा रहे हैं जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी और थ्रू आउट द टूर्नामेंट बाकी सीरीज में भी इनको बाहर रखा। अब इन पर टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इस पर फर्दर हम कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत।